बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। आज नए हफ्ते का आगाज है, पीर का रोज है, भरपूर पॉलिटिकल वीक होने जा रहा है और भरपूर जुडिशल वीक होने जा रहा है, भरपूर स्टैब्लिशमेंट वीक होने जा रहा है। हर लिहाज से यह हफ्ता नहायत ही अहम तरीन कंसीडर किया गया है। कल मैंने कुछ खबरें आपको दी थी जिसमें मैंने आपको यह कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने अपने साथियों से, अपने साथी जजेस से बाकायदा तौर पर मुशावरत शुरू कर दी है उन दो डिमांड्स की बिना पर, जिसमें आज भी एक उनकी अहम मुशावरत है जस्टिस काजी फायज ईसा से और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और जो एक जस्टिस आयशा मलिक साहबा से, उनके साथ मुशावरत है कि जो बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो उनको खत लिखा है और दो बार मीडिया के सामने भी स्टेटमेंट दी है कि बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए इमरान खान के ऊपर हुए कातलाना हमले के हवाले से और अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से। तो इस सिलसिले में वो मुशावरत तो डेफिनेटली है। तो मुल्क की मजमूई सूरत हाल में इमरान खान साहब भी मुसलसल अदलिया 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 ही कहते हुए नजर आ रहे, बल्कि कल भी उन्होंने कहा कि चीफ साहब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया से उम्मीद है, मुझे आपसे कोई उम्मीद है कि आप ही अपना किसी किस्म का कोई किरदार अदा करें। तो बहरहाल हर लिहाज से आज का दिन हमें हो सकता है कोई आज बड़ा फैसला हो जाए, कोई चीज़ आ जाए। पहले इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले के हवाले से और अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से आज कोई खबर भी मुतवक्के है। इसके अलावा जी पीटीआई कानूनी तौर पर भी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रही है जी दरख्वास्त लेके, बल्कि तवज्जो दिलाओ दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में भी, जहां अरशद शरीफ के कातलाना हमले के हवाले से, शहादत अरशद शरीफ भाई की शहादत के हवाले से और इमरान खान साहब के ऊपर खुद पे कातलाना हमले के हवाले से तमाम एमएनएस और सेनेटर्स जो है वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर जाएंगे और वहाँ जाके ये दरख्वास्त जमा कराएंगे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे नॉमिनेटेड अफराद के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये मुल्क में हालत है, हालांकि सूबे में हमारी हुकूमत है, तो कहीं ना कहीं कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये अब जैसे जाएगा कि लॉ मेकर जो कानून साज हैं पाकिस्तान के, वो आपके पास अपनी दरख्वास्त लेके, अपनी इल्तजा लेकर आए हैं। और ये सब इस्लामाबाद में नहीं होना, पाकिस्तान की बाकी रजिस्ट्रीज के अंदर भी ये होना, सुप्रीम कोर्ट की, चाहे लाहौर हो, चाहे सिंध हो, कहीं भी हो, कराची हो, हर जगह पे इसी तरह लॉ मेकर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाएंगे और वहाँ जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम अदालत के बाहर अपने मुद्दे को लेके जाएंगे। दूसरी एक चीज टॉक ऑफ द टाउन है, बड़ी सीरियस डिस्कशन है जो मेरा आपके साथ गुफ्तगू अगर मैंने नहीं की तो समझ लें व्लॉग का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। वो डिस्कशन है जनरल आसिम मुनीर साहब की, जो हुकूमत के या पीडीएम के, हाँ जरदारी साहब निकाल दें, हुकूमत के कैंडिडेट हैं एज आ आर्मी चीफ जी, जो जारी बात है प्राइम मिनिस्टर की सबाबदीद है जिसको उन्होंने कहना है, जनरल आसिम मुनीर साहब। उनसे मुतल्लिक है कि वो 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और खबरें ये चल रही हैं, मुस्लिम लीग नून से ये खबरें चल रही हैं कि, और बड़ी सॉलिड खबरें हैं जी, ये हो सकता ही नहीं हो सकता, इट्स अनदर थिंग, कि उनको 27 तारीख से पहले जनरल आसिम मुनीर को, जनरल आसिम मुनीर वो ही जिनको इमरान खान साहब ने एज आ डीजीआई ओहदे से उनकी जगह जनरल फैज़ को लगाया था। मैं ये लफ्ज़ ज़रा थोड़ा इखलाकी तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, ये इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन चल रही है। ये कहा जा रहा है कि 27 तारीख से पहले उनको वाइस चीफ बना दिया जाए, क्योंकि 27 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं। अगर असम्बली उसके बाद मूव की तो वो पहले ही फारिग हो जाएंगे डेफिनेटली। तो अगर उनको वाइस चीफ बना दिया जाए तो इससे उनकी 3 साल की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी, यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो 3 साल की मुद्दत बढ़ जाएगी और फिर किसी का नॉमिनेशन या कोई समरी पुट डाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो रिटायरमेंट से भी बच जाएंगे। और लगता है हुकूमत ने जिद बना ली है जी, ठीक है देखते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कोई पिंडी और लंदन एक पेज पे नहीं है, खैर जो कुछ भी है जो चल रहा है। अब जैसे ही बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर होंगे ना 30 तारीख को, उसी वक्त ऑटोमेटिकली जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बन जाएंगे, ठीक है। फिर जनरल शमशाद का नाम जॉइंट चीफ के लिए वो इट्स अनदर थिंग। तो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन चल रही है। ये नया एक तजर्बा करने जा रही है मुस्लिम लीग नून, ये आपने जहन में रखना है। इमरान खान को बोलने का मौका तो जो मिलना ही मिलना है, जो बयानियां अभी में आगे चीज़ें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपको मैंने देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी है। बहरहाल एक नया चीज चल रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी हुआ नहीं। हाँ हुआ है, ये हुआ है मार्शल दौर में, जब आर्मी चीफ के पास इख्तियारात आर्मी चीफ के भी होते हैं और एक चीफ एग्जीक्यूटिव के भी होते हैं। मैं जस्ट ज़ियाउल हक साहब के दौर से अगर ले लूँ तो ज़ियाउल हक साहब ना एक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, आर्मी चीफ भी थे और एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे पाकिस्तान के। तो उन्होंने
इस ओहदे को सॉरी इंट्रोड्यूस करवाया था। और जब वो बहावलपुर हादसे के अंदर जाँ बहक हुए थे, शहीद हुए थे ज़िया-उल हक साहब, तो उस वक्त ना जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, आपको याद होगा, वो वाइस चीफ थे। ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ के मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, या सबकदोश होने के बाद, या बीमार होने के बाद, या इंतकाल करने के बाद, कुछ भी होने के बाद, तो वाइस चीफ जो है वो आर्मी चीफ बन जाता है। तो ज़िया-उल हक साहब ने ये काम किया था, ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में, कोई माजी करीम में जो मैंने और आपने देखा, मैं उसकी बता, मुशर्रफ दौर में भी यही हुआ था। जनरल मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान भी थे। तो उन्होंने भी फौज में ये इंट्रोड्यूस करा था जनरल कियानी की शक्ल में। तो इसीलिए आपको याद होगा कोई समरी पुटन नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। जनरल कियानी साहब जैसे मुशर्रफ साहब ने अपनी वर्दी छोड़ी और जनरल कियानी साहब उसी वक्त ही आर्मी चीफ बन गए। तो इतना आपको याद है। तो मगर ये नया तजर्बा करने का कोई प्लान है जी, जो बहुत चल रहा है। जमहूरी सेटअप में ये मुमकिन नहीं होता। जो इस वक्त सेटअप पाकिस्तान में एक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान में एक असम्बली है, पार्लिमान है, ये सब कुछ है, उस सेटअप में ये प्रैक्टिस कभी भी नहीं हुई। तो ये बाकायदा टॉक ऑफ द टाउन चल रही है कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कुछ जिद पकड़ी हुई है और उनको 27 तारीख को वाइस चीफ लगा दिया जाएगा। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी मैं जनरल ज़िया साहब के भी मिसाल आपको दे दी और मुशर्रफ साहब की मिसाल दे दी कि उनके दौर में ये सब ज़रूर हुआ। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपनी स्टैंडिंग पूरी बरकरार रखी हुई है और बल्कि अपने स्टैंड को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता शख्स यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन बैठकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला कर रहा है। यानी खान साहब अब जिस फुट्स के ऊपर जा रहे हैं ना आगे, वो ये है, ठीक है। इसमें इदारे भी प्रेशर में होंगे, ये कोई छोटी चीज़ नहीं और हकीकत भी है। सज़ा याफ्ता तो है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अच्छा, और दूसरी शहबाज शरीफ साहब, इतलात तो यही है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान आने की उनको अपने भाई से इजाज़त मिल गई है और वो आज पाकिस्तान में होंगे। अब मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब ने इजाज़त दी है, मुख्तसर दौरा पाकिस्तान के लिए दी है या लॉन्ग दौरा पाकिस्तान के लिए दी है। बहर हर लिहाज से ना ये जो वीक है ना, ये बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल वीक बनने के लिए जा रहा है। अच्छा, बहरहाल तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे मैं तो लंच करने गया था फैमिली के साथ, मुल्की हालात में वो लंच करने गए थे। हालांकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं नहीं भाई, आम तरीन मुशावरत थी, रहनुमाई लेनी थी अपने पार्टी के सरबराह से, तो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। बहरहाल सीरियसनेस का आलम यह है, पब्लिक को इतना इन्होंने बेवकूफ़ और चे समझा हुआ है। तो लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब इस बयानी के साथ रात को उन्होंने अच्छी खासी तगड़ी तकरीर कर दी है कि पाकिस्तानी अदालतों से सजा याफ्ता शख्स लंदन बैठकर आर्मी चीफ का फैसला कर रहा है जी। दूसरा, फवाद चौधरी साहब ने एयरवाई के प्रोग्राम में उनसे सवाल किया गया कि आप इलेक्शन कराने के लिए अगर ऐसे ही इलेक्शन में तो आप पंजाब असम्बली तोड़ दें, केपी की असम्बली तोड़ दें। तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ा पॉजिटिव और मुस्बत इंदिया दिया। उन्हें कहा अगर हम पंजाब और केपी असम्बली तोड़ दें तो क्या होगा। उन्हें कहा इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क तय होना चाहिए, यानी वो फ्रेमवर्क की तरफ, मुशावरत की तरफ जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं या बात हो रही है। क्योंकि उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन तो पीडीएम के इख्तियार में है, वो दोबारा उधर असम्बलियों में इलेक्शन करवा दे तो हम क्या करेंगे। एक फ्रेमवर्क बना ही नहीं। क्या सिंध असम्बली तोड़ेगी, टूटेगी? अगर मैं पंजाब असम्बली अगर हम लोग तोड़ दें या केपी की असम्बली अगर हम लोग डिसॉल्व कर दें तो क्या टूटेगी? उन्हें इसके लिए फ्रेमवर्क चाहिए। इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आमादगी भी है मुशावरत की तरफ भी और मुज़ाकरात की तरफ भी, मुझे ऐसा लगता है। साथ उन्होंने ये बोला कि इदारों ने अपनी गलती का एहसास हो चुका है इदारों को, ठीक है जी, और वो करेक्शन होनी चाहिए उस गलती की जिसकी तरफ काम बाकायदा होते हुए नज़र आ रहा है या नज़र आना चाहिए। तो ये इस वक्त चीज़ें हैं। तो ये वीक बहुत ही भरपूर तरीके से, मैंने बोला पॉलिटिकल वीक है, ये मैंने आपको बोला जुडिशल वीक है, ये मैंने आपको बोला इस्टेब्लिशमेंट का वीक है। तो हर लिहाज से ये वीक नहीं है, बहुत तगड़ा होने जा रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।